आज के इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस सीखेंगे और ये सेंटेंसेस हम वांट, वांटेड, वांट टू और वांटेड टू यूज़ करके बनाएंगे। वांट और वांट टू में अक्सर लोगों को कन्फ्यूजन होती है। देखिए, वांट भी वर्ब है, वांट टू भी, लेकिन वांट जो है ना, हम जब यूज़ करते हैं सेंटेंस में तो हम सब्जेक्ट के बाद वांट लगा के कोई नाउन या प्रोनाउन लगाते हैं और यहाँ पर हमारे सेंटेंस का मतलब ये बनता है कि हमें कोई चीज़ चाहिए, हम कोई चीज़ चाहते हैं। वैसे तो वांट का मतलब है चाहना, किसी भी चीज़ की ख्वाहिश करना, लेकिन जब हम सेंटेंस में यूज़ करेंगे तो इसका मतलब है हम यहाँ पर वांट के बाद जब नाउन और प्रोनाउन यूज़ करेंगे तो हम कोई चीज़ चाहते हैं, किसी चीज़ की ख्वाहिश रखते हैं। ठीक है, अब यहाँ सेंटेंस के लास्ट में अगर ऐसे आता है ना कि मुझे नीली कमीज़ चाहिए, तो यहाँ चाहिए का कॉन्सेप्ट ये मत लीजिएगा शुड वाला, क्योंकि शुड का कॉन्सेप्ट जो है वो ऑब्लिगेशंस के लिए, किसी काम को करना चाहिए। लेकिन यहाँ जो हम चाहिए आ रहा होगा सेंटेंस के लास्ट में, इसका मतलब ये होगा कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मैं इस चीज़ को चाहता हूँ, इस चीज़ को पसंद करता हूँ। ठीक है, तो पहले हम वांट के सेंटेंसेस देखते हैं, फिर वांट टू के देखेंगे। अब अगर आप वांट सेंटेंस में यूज़ करते हैं सिर्फ सिंपल, तो आप सब्जेक्ट के बाद वांट यूज़ कीजिएगा, फिर नाउन या प्रोनाउन। ठीक है, जैसे मैं कहूँ मुझे नीली कमीज़ चाहिए, तो मैं कहूँगी आई वॉन्ट अ ब्लू शर्ट। सब्जेक्ट आ गया आई, फिर वांट आ गया, उसके बाद ब्लू शर्ट आ गया, नाउन, आई वॉन्ट अ ब्लू शर्ट। मैं ये नौकरी किसी भी हालत में चाहता हूँ, आई वॉन्ट दिस जॉब इन एनी कंडीशन। आई वॉन्ट दिस जॉब इन एनी कंडीशन। वो एक नई कार चाहती है, शी वॉन्ट्स अ न्यू कार। शी वॉन्ट्स अ न्यू कार। अब देखिए यहाँ वॉन्ट में एस लगा है, वॉन्ट्स। जब भी आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट या कोई भी सिंगल नाउन हो, सिंगुलर हो, ठीक है, तब आप यहाँ पे वॉन्ट में एस लगाएंगे सिंगुलर नाउन के साथ। तो यहाँ शी है इसलिए वॉन्ट्स आया है। शी वॉन्ट्स अ न्यू कार। वो एक नई कार चाहती है, उसे एक नई कार चाहिए। वो बेबी बॉय चाहता है, यानी उसे लड़का चाहिए, तो ही वॉन्ट्स अ बेबी बॉय। ही के साथ वॉन्ट्स आ गया, ही वॉन्ट्स अ बेबी बॉय। बस इतना याद रखेंगे आप, आई, यू, वी, दे और कोई भी एक से ज़्यादा नाउन आ जाए तब आप सिर्फ वांट यूज़ कीजिएगा, ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन हो तो वांट्स यूज़ कीजिएगा। अब अगर इसका नेगेटिव बनाएंगे ना कि मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, तो डू और डस्ट यूज़ कीजिएगा, उसके बाद नॉट। डू यूज़ कीजिएगा आई, यू, वी, दे के साथ और ज़्यादा नामों के साथ। डज यूज़ कीजिएगा ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ। और जब आप डज यूज़ करें तो वांट में से एस हटा दीजिएगा। ठीक है, जैसे हम यही सेंटेंसेस ऊपर वाले ले लेते हैं कि मुझे नीली कमीज़ नहीं चाहिए, आई के साथ आएगा डोंट। आई डोंट वॉन्ट अ ब्लू शर्ट। आई डोंट वॉन्ट अ ब्लू शर्ट। मुझे ये जॉब किसी भी कंडीशन में, किसी भी हालत में नहीं चाहिए। आई डोंट वॉन्ट दिस जॉब इन एनी कंडीशन। सिर्फ आई के बाद डोंट आएगा। आई डोंट वॉन्ट दिस जॉब इन एनी कंडीशन। ऐसे अगर वो कहे कि मुझे वो कार नहीं चाहिए, तो शी है इसलिए डजन आएगा। शी डजंट वॉन्ट अ न्यू कार। वॉन्ट में से ऐसा हटा दीजिएगा नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में। शी डजंट वॉन्ट अ न्यू कार। उसे ये लड़का नहीं चाहिए, ही डजंट वॉन्ट अ बेबी बॉय। ही डजंट वॉन्ट अ बेबी बॉय। ऐसे ही आप इंटेरोगेटिव बनाए तो डू और डज स्टार्ट में ले आइए। क्या मुझे ये ब्लू शर्ट चाहिए, डू आई वॉन्ट अ ब्लू शर्ट। क्या मुझे ये नौकरी किसी भी हाल में चाहिए, डू आई वॉन्ट दिस जॉब इन एनी कंडीशन। क्या उसे नई कार चाहिए, डज शी वॉन्ट अ न्यू कार। क्या उसे बेबी बॉय चाहिए, लड़का चाहिए, डज ही वॉन्ट अ बेबी बॉय। सिंपल है। ऐसे अगर आप पास्ट में बनाएंगे तो वॉन्ट की जगह वॉन्टेड कर दीजिएगा। ठीक है ना, सब कुछ वैसे रहेगा, सिर्फ वॉन्ट की जगह वॉन्टेड आएगा। जैसे मैं कहूँ मुझे ब्लू शर्ट चाहिए थी, आई वॉन्टेड अ ब्लू शर्ट। मुझे ये जॉब हर हाल में चाहिए थी, आई वॉन्टेड दिस जॉब इन एनी कंडीशन। उसे नई कार चाहिए थी, शी वॉन्टेड अ न्यू कार। उसे लड़का चाहिए था, ही वॉन्टेड अ बेबी बॉय। अब यहाँ पे सिर्फ जो पास्ट में नेगेटिव में चेंज आएगा ना और इंटेरोगेटिव में, वो डिड नॉट का आएगा। आपने सबके साथ डिड नॉट यूज़ करना है नेगेटिव में और इंटेरोगेटिव में डिड स्टार्ट में लाना है। फॉर एग्जाम्पल, आई डिड नॉट वॉन्ट अ ब्लू शर्ट। मुझे ब्लू शर्ट नहीं चाहिए थी। अच्छा, सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि डिड नॉट के बाद आपका वापस से वॉन्ट आ जाएगा, वॉन्टेड ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि एक सेंटेंस में हम एक साथ दो वर्ब की पास्ट फॉर्म यूज़ नहीं करते। तो वॉन्टेड पास्ट फॉर्म है ना, तो इसको हटा के वापस से वॉन्ट आ जाएगा। तो हम कहेंगे आई डिड नॉट वॉन्ट अ ब्लू शर्ट। मुझे ब्लू शर्ट नहीं चाहिए थी। आई डिड नॉट वॉन्ट दिस जॉब इन एनी कंडीशन। मुझे किसी भी हाल में नौकरी नहीं चाहिए थी। शी डिड नॉट वॉन्ट अ न्यू कार। उसे कार नहीं चाहिए थी। ही डिडंट वॉन्ट अ बेबी बॉय। उसे बेबी बॉय नहीं चाहिए था। इंटेरोगेटिव बनाए, डिड स्टार्ट में ले आए। डिड आई वॉन्ट अ ब्लू शर्ट। क्या मुझे ब्लू शर्ट चाहिए थी। डिड आई वॉन्ट दिस जॉब इन एनी कंडीशन। क्या मुझे हर हाल में ये जॉब चाहिए थी। डिड शी वॉन्ट अ न्यू कार। क्या उसे नई कार चाहिए थी। डिड ही वॉन्ट अ बेबी बॉय। क्या उसे लड़का चाहिए था। तो जब आप सिर्फ और सिर्फ वॉन्ट यूज़ करेंगे तो इसका मतलब होगा आप कोई चीज़ चाहते हैं और वॉन्ट के बाद आपका नाउन या प्रोनाउन आएगा। अब अगर आप सेंटेंस में वॉन्ट टू यूज़ करते हैं तो इसका मतलब भी चाहना है, लेकिन आप कोई काम करना चाहते हैं, कोई एक्शन करना चाहते हैं। ठीक है ना, तो फिर आप सब्जेक्ट के बाद वॉन्ट टू यूज़ करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी उसके बाद और फिर आएगा ऑब्जेक्ट।
जैसे मैं कहूँ कि मैं ये नौकरी करना चाहती हूँ, अभी एक्शन करना चाहती हूँ ना, मैं ये काम करना चाहती हूँ, मैं ये नौकरी करना चाहती हूँ, तो मैं कहूँगी आई वॉन्ट टू। वॉन्ट टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई डू। आई वॉन्ट टू डू अ जॉब, मैं ये नौकरी करना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू डू अ जॉब, या मैं यहाँ नौकरी करना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू डू अ जॉब हेयर। ऐसे ही मैं कहूँ कि वो इंग्लिश सीखना चाहती है, तो फिर देखिए शी के बाद वॉन्ट्स लगाइएगा, शी वॉन्ट्स टू लर्न इंग्लिश। शी के बाद वॉन्ट्स टू आ गया, उसके बाद आएगा लर्न आपका वर्ब, फिर इंग्लिश, शी वॉन्ट्स टू लर्न इंग्लिश। नेगेटिव बनाए तो वही रूल है, डोंट और डजेंट वाला, सेम जो ऊपर यूज़ किया था। जैसे मैं कहूँ मैं यहाँ नौकरी नहीं करना चाहती, आई डोंट वॉन्ट टू डू अ जॉब हेयर, आई डोंट वॉन्ट टू डू अ जॉब हेयर। वो इंग्लिश नहीं सीखना चाहती, शी डजेंट, डजेंट आ गया, फिर वॉन्ट में से ऐसा हटा देंगे, शी डजेंट वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, शी डजेंट वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। क्या मैं यहाँ नौकरी करना चाहती हूँ, डू आई वॉन्ट टू डू अ जॉब हेयर, डू आई वॉन्ट टू डू अ जॉब हेयर। क्या वो इंग्लिश सीखना चाहती है, डज शी वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, डज शी वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। सिंपल कॉन्सेप्ट है। ऐसे ही अगर आप इसे पास्ट में बनाएंगे तो वॉन्टेड टू हो जाएगा, ठीक है, कोई भी काम आप पास्ट में करना चाहते थे तो वॉन्टेड टू हो जाएगा। तो सिंपल मैं कहूँ कि मैं यहाँ नौकरी करना चाहती थी, तो मैं कहूँगी आई वॉन्टेड टू डू अ जॉब हेयर। सब कुछ वैसी है, वॉन्ट हटाएं वॉन्टेड लगाएं, आई वॉन्टेड टू डू अ जॉब हेयर। वो इंग्लिश सीखना चाहती थी, शी वॉन्टेड टू लर्न इंग्लिश, शी वॉन्टेड टू लर्न इंग्लिश। अब यहाँ पे भी नेगेटिव बनाए तो डिड नॉट यूज़ कीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल आई डिड नॉट वॉन्ट टू डू अ जॉब हेयर, मैं यहाँ नौकरी करना नहीं चाहती थी, आई डिड नॉट वॉन्ट टू डू अ जॉब हेयर। वो इंग्लिश नहीं सीखना चाहती थी, शी डिड नॉट वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, और वापस से डिड नॉट के बाद वॉन्ट आ जाएगा, वॉन्टेड नहीं रहेगा। शी डिड नॉट वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, वो इंग्लिश नहीं सीखना चाहती थी। क्या मैं यहाँ नौकरी करना चाहती थी, डिड आई वॉन्ट टू डू अ जॉब हेयर, डिड आई वॉन्ट टू डू अ जॉब हेयर। क्या वो इंग्लिश सीखना चाहती थी, डिड शी वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, डिड शी वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। तो दिखने में तो लगता है वॉन्ट और वॉन्ट टू सेम है, लेकिन जब हम वॉन्ट यूज़ करते हैं तो इसका मतलब है हम किसी चीज़ को चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में कोई चीज़ चाहते हैं। कोई भी नाउन या प्रोनाउन आ जाएगा वॉन्ट के बाद, और अगर आप वॉन्ट टू यूज़ करते हैं तो वॉन्ट टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, मीन्स आप कोई काम करना चाहते हैं। तो दोनों में ये फ़र्क है, एक में नाउन का, एक में वर्ब का, और बाकी जो रूल्स हैं वो दोनों के लिए सेम है। डू और डस के रूल्स, वॉन्ट्स को रिमूव करने वाला, फिर वॉन्ट लगाने का, इस तरीके से नेगेटिव इंटेरोगेटिव के, इस तरीके से पास्ट के डिड लगाने का, या डिड के बाद जो है, डिड नॉट के बाद जो है वॉन्ट वापस से लगाने का। तो रूल सारे सेम है, बस मीनिंग्स में थोड़ा सा फ़र्क है। इसकी प्रैक्टिस कीजिए, सेंटेंसेस बनाइए। आप बताइए आप क्या करना चाहते हैं, आप बताइए आप क्या चीज़ चाहते हैं अपनी लाइफ में। प्रैक्टिस कीजिए, सेंटेंसेस बनाइए। कीप स्टेइंग विद अस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।